नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना स्थित एन कॉलेज में। यहाँ पर एक अभी देखा जाए तो बहुत बड़ी एक मुद्दा निकल के सबके सामने आ रही है, बेरोज़गारी, जिसके कारण मैं अभी एन कॉलेज में आकर यहाँ के छात्रों से थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ कि उनके बीच में क्या उनकी प्रतिक्रिया है। जी, अपना नाम बताएंगे? जागृति। आप यहाँ क्या किस चीज़ का पढ़ाई कर रही हैं? मैं फर्स्ट सेमेस्टर। एक बात बताइए, आप तो इतना बड़ा कोर्स कर रही हैं, क्या आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार इसके बाद कुछ बेरोज़गारी पे कुछ ध्यान देगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उनको वैकेंसी अच्छी खासी लानी चाहिए, तब तो बेरोज़गार मतलब जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको जॉब मिलेगी। ऐसा वो ला ही नहीं रहे तो कहाँ से उनको मिलेगा जॉब? जी, आपका नाम क्या हुआ? शेखर। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक। यहाँ किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं आप? राजनीतिक विज्ञान भाग 3। अच्छा, एक बात बताइए, कहने का मतलब यहाँ तो जैसे मैं और भी लोगों से बात किया तो सब कुछ ना कुछ अच्छे कोर्स कर रहे हैं। क्या लगता है कि इतने बड़े कोर्स करने के बाद भी यहाँ पे रोज़गार के लिए कुछ सरकार ध्यान दे रही है या नहीं? हमारे जो आज का युवा पीढ़ी है, रोज़गार और नौकरी दोनों में बड़ा फ़र्क है। सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है नौकरी के लिए, लेकिन हम ये भी करना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार नौकरी का वैकेंसी निकाल रही है, तो ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि खुद का अपना आत्मनिर्भर बन के और कोई एक अच्छा रोज़गार करे, इससे अपना आय का स्रोत आ जाए। भारत सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, दोनों तरह अपना प्रयास कर रही है और युवाओं को भी रोज़गार करने से शर्माना नहीं है। केवल एक सरकारी नौकरी ही विकल्प नहीं है। आपका क्या कहने का मतलब कि सरकार से भरोसा आपका टूट चुका है? नहीं, सरकार से अगर हम लोग सरकार को अगर हम ही लोग चुने हुए हैं तो सरकार से भरोसा टूटने की बात नहीं है। हाँ, हर एक सरकार में विफलताएं कुछ आती रहती है, नीति भी कुछ उल्टा सीधा होता है, लेकिन सरकार आत्मनिर्भर भी करने के लिए तो बोल रहा है। एक अपना ही रोज़गार देख लीजिए। अगर देखिए यहाँ पटना में देखिए कि एक चाय वाली थी, उसका जो महीना का इनकम 4 लाख था, तो एक रोज़गार भी कर ले अपना। और सरकारी वैकेंसी भी आ रही है, बिहार सरकार भी बहुत तरीके वैकेंसी निकाल रही है। अभी BSSC हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, उस पर भी आप युवाओं को है कि अपना फॉर्म डालें, ज़रूर से उनकी सफलता मिलेगी। और सरकार से जो भी हम लोग अपेक्षाएँ रखती हैं, कोई भी सरकार हम लोग से अपेक्षा रखते हैं, जाहिर सी बात है वो खारा नहीं उतरती है, कुछ ना कुछ विफलता ज़रूर होता रहता है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिद्धार्थ। आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार बेरोज़गारी पे कुछ ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? देखिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार अगर ध्यान दी होती ना, जैसे कि आज अगर हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यहाँ से लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी वैल्यू नहीं है इसकी। अगर वैल्यू होती ना तो फिर आज भी अगर आप चपरासी का कुछ जॉब के लिए जाइए, फिर भी आपको इंटरव्यू अलग से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है उसमें कितना लूप फॉल होता है और उनका ग्रेजुएशन कैसा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसा है। मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि भरोसेमंद है सरकार निकाल। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि लोग पढ़ाई करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा भी तो मैंने नहीं कहा, लेकिन लोग पढ़ाई करें, लेकिन आजकल समय जैसे प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। अभी तो भारत में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, जो कि यूरोपीय कंट्री में हो चुका था 17वीं सदी में। तो भारत में ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्राइवेटाइजेशन के ज़माने में ना, तो आप जॉब से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने रोज़गार पे ध्यान दें। तो स्वरोज़गार का समय है अभी, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सरकार ने भी बेरोज़गार भत्ता का एक स्कीम निकाला है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये तो मतलब ये गुमराह करने की एक मतलब साजिश कह सकते हैं इसे। ये जनता को गुमराह करने की एक साजिश है और कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि जो भी इंटर या ग्रेजुएशन या PG कर चुके हैं उनके लिए 1000 रुपये का मतलब महीना उनको दिया जाएगा, जो कि कहीं अभी रोज़गार नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बेरोज़गारी भत्ता तो अपाइज करने का बात है। अगर हम लोग रोज़गार दे दें और नौकरी दे दें तो फिर बेरोज़गारी भत्ता देने की क्या आवश्यकता है? 1000 रुपये से क्या होने वाला है? 1000 रुपये मिलता है इतनी महंगाई में, और बेरोज़गारी भत्ता देने से कोई फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि हम कोई अच्छा रोज़गार दे दें और अच्छी नौकरी दे दें। तो आप लोगों की तरफ से सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? मतलब सरकार से मेरी सरकार से डिमांड क्या कह सकते हैं, तो लोगों का मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब लोग क्या किया जा सकता है इसके? हाँ, तो अब लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है, लोग अपना वो कैसे करते हैं, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो भी अपना खुद का कुछ जॉब करे, खुद का मतलब जॉब नहीं बिजनेस करे, ऐसा लोगों का मतलब लोग करें।
इतना सारे युवा पास आउट होते हैं और सरकार निकालती है 2000-3000 मतलब वैकेंसी, तो उससे क्या हो रहा है? हर साल निकलता है 10 लाख बच्चा कम से कम बिहार से तो निकलते ही होंगे ग्रेजुएशन करके, तो उस साल तो आता नहीं है उतना वैकेंसी, आता नहीं, आता भी तो 10 साल पे आ रहा है, 5 साल पे आ रहा है, तो उतना सारे बच्चे तो बेरोजगार हो रहे हैं। तो सरकार को भी इस पर देखनी चाहिए, हर चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चों लोग का भी थोड़ा दर समझना चाहिए क्या है। बच्चा लोग इतना मेहनत से पढ़ते हैं, कट ऑफ भी हाई आता है, क्यों आता है? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम रहता है और बच्चा लोग फॉर्म बहुत ज़्यादा भरता है, तो इस पर सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, भैया बोले कि स्वरोजगार के लिए, तो स्वरोजगार के लिए सरकार ही मदद करेंगे पैसा तभी तो। किसी के पास, अब स्टूडेंट के पास पूंजी तो नहीं है कि वो स्वरोजगार कर पाए। 1000 तो भी सरकार बहुत सारी योजना लेके आ रही है। हाँ, तो वही सरकार को पूंजी देना चाहिए ताकि लड़का भी अपना स्वरोजगार शुरू कर सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन इसके लिए सरकार काम करे। ऐसे वैकेंसी करप्शन जैसे घुस चुका है, इसमें भ्रष्टाचार जितना मतलब चरम पे है, क्योंकि आप अगर चाहें खुद का ये मतलब सरकार से रुपये लेना तो आपको नहीं मिलने वाला है, उसमें भी आपको पैरवी चाहिए, जो कि गलत है। तो ये सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। सरकार का बहुत सारा योजना है जो कि हमारी ग्रामीण इलाका तक लोग को नहीं मालूम है, और बहुत लोग को मालूम अभी नहीं है। लघु योजना है, और मतलब स्टूडेंट से बहुत सारा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे सरकार आपको लोन दे देता है, लेकिन ऐसे ग्रामीण इलाका में लोगों को नहीं मालूम है, जिसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। इसीलिए जो है कि जागरूक करें लोगों को। इसे तो है कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं जो ब्लॉक लेवल पे हैं और जो पंचायत लेवल पे हैं, वो गांव के लोगों को अगर जागरूक करें कि सरकार की ये योजना आई है और ये योजना चलाई जा रही है, तब कुछ हो सकता है। और बेरोजगारी, ये तो आप देखते रह रहे हैं, भारत में जब से आज़ाद हुआ है तब से बेरोजगारी और गरीबी है और रहेगी ही। इसके लिए आपको स्पेशल कोर्सेज करने चाहिए। आजकल टेक्निक का युग है, आप टेक्निकल कोई कोर्स कर ले। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनिए, रोजगार खोलिए, और जो सारी वैकेंसी पेंडिंग में है और जो वैकेंसी पेंडिंग में है, जो उसको रिक्तियाँ जो है उसको केवल चुनावी मुद्दा मत बनाइए, उसको आप वैकेंसी को लाइए, उसको चुनाव मुद्दा करके उसको भरिए। ये नहीं कि आप चुनावी मुद्दा के वक्त वादा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे और फिर जब आप सत्ता में आने के बाद जो है आपका वो रोजगार खत्म हो गया। केंद्र सरकार जो NTPC का वैकेंसी निकालती है रेलवे का, वो 2019 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है, और निकलती भी है तो 5 साल तक अटकी रहती है, 5 साल तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है बिहार और यूपी में कि अगर कुछ भी वैकेंसीज निकलती है तो उस पर एग्ज़ाम भी होते हैं, लेकिन उसमें फिर पेपर लीकिंग का मामला आता है। तो क्या इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उन्हीं के चलते तो होता है। BPSC भी इस बार एग्ज़ाम ली, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, उसमें ऑफिसर लोग अच्छे होंगे तभी, और अभी जो पकड़ाया है वो तो ऑफिसर ही लोग ले जाते हैं ना क्वेश्चन पेपर। तो बिहार में यही है। आप लोग बिहार पुलिस में टोटल फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग सबका क्वेश्चन आउट हुआ, ये किसके गलती है? ये सरकार का ही गलती है, जो बनाया गया संस्था है एग्ज़ाम लेने के लिए, सिस्टम में गलती है। जो संस्था ये है कि जब भी इलेक्शन आती है तभी सबको वैकेंसी और एम्प्लॉयमेंट का सबको ये रहता है, नहीं तो ऐसे कभी नहीं। अगर आज आपकी सरकार बन गई तो वो कल भूल जाएंगे, बस इलेक्शन के टाइम बस वैकेंसी लाएगी। क्यों? क्योंकि युवा से क्या चाहिए? वोट चाहिए, बस वही है। जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे स्टूडेंट का कहना है कि सरकार के तरफ से रोज़गार को लेके थोड़ी ध्यान दी जाए, और जहाँ तक हो सके लोग अपने आत्मनिर्भरता पे ध्यान दें। ऐसी और खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, कैमरामैन सहयोगी नंदन के साथ, पटना।